जय हिंद दोस्तों। 1 जनवरी 2024 से नए प्रमोशन पॉलिसी लागू, नई प्रमोशन पॉलिसी और बड़ा बदलाव देखने को आया है। और दूसरी बात कहूंगा, एक ऐसा फौजी जो नौकरी कर रहा था उसने इतना बड़ा कांड कर दिया कि जिससे पूरे देश में हलचल मची है। दोनों खबरें मैं आपके बाद चर्चा करूंगा। आखिर उस फौजी को हुआ क्या जो नौकरी कर रहा था, ठीक ठाक यहां के इतना बड़ा पंगा लिया कि पूरा देश में हाहाकार मचा रखा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नई प्रमोशन पॉलिसी है क्या। नई प्रमोशन पॉलिसी जैसे कि हर बार सेना के अंदर लगातार बदलाव किया जा रहा है। आज की उन्होंने देखा है भौगोलिक स्थिति और लड़ाई की स्थिति को देखते हुए जो सेना के अंदर कमान अधिकारी बने या सेना के वरिष्ठ जो अधिकारी बनते हैं वो आगे लीडिंग करें, उनके लिए फिजिकल फिटनेस और दूसरे मापदंड हैं वो सारों पर ज्यादा से ज्यादा उन्हें कसौटी पे खरा कसा जाएगा। और सीधी सीधी बात है, इंडियन आर्मी कर्नल समेत अधिकारियों की नीति पदोन्नति के तहत 1 जनवरी 2024 से होंगे बदलाव। यानी 1 जनवरी 2024 से नई नीति होंगी, चाहे आप कर्नल बनना चाहते हैं, उसके बाद ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल। भारतीय सेना एक व्यापक पदोन्नति लाने जा रही है जिसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। नई पदोन्नति बल्कि लगातार विकसित होने वाली परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई। यानी जो अभी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नई पॉलिसी लागू की जाएगी। वो 1 जनवरी से मतलब आप समझ लो लागू हो चुकी है। भारतीय सेना में एक व्यापक पदोन्नति ली जा रही है। उन्होंने बताया है कि नीति बल्कि लगातार विकसित होने वाली परिचालन आवश्यकताओं, यानी आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, इसके हिस्से में कर्नल और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए पदोन्नति की नीति व्यापक समीक्षा को अंतिम रूप दे दिया गया है। नई नीति का आंतरिक और बाह्य दोनों आयामों में नेतृत्व की आवश्यकताओं को वर्तमान और उभरती परिचालन चुनौतियों के अनुरूप बनाने में मदद करती है। यह जानकारी भारतीय सेना के अधिकारी द्वारा मिली। उन्होंने कहा है कि जो हमारी परिचालन यानी हमारी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, ऑपरेशन रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने वाला नॉलेज हो चाहिए, खुद में सक्षम होना चाहिए, मेडिकली फिजिकली फिट होना चाहिए, और उसका बाकी जो अंदर का मतलब जो ACR है, जो भी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त होने चाहिए। यानी बिल्कुल एक कहते हैं भारतीय सेना के अधिकारी के मुताबिक नई नीति पदोन्नति के बड़े अवसर प्रदान करेगी। यह मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों को आगे पदोन्नति के अवसर प्रदान करके वरिष्ठ नेतृत्व की आकांक्षाओं को भी संबोधित करता है। केवल स्टाफ में अनुमोदित अधिकारी केवल स्टाफ में अगले रैंक पर पदोन्नति के लिए प्राप्त होंगे। जो स्टाफ ड्यूटी के लिए हैं वो स्टाफ लाइन में जाएंगे, फील्ड वाले फील्ड लाइन में जाएंगे। लेकिन और उसी तरीके से पदोन्नति बोर्डों में लगभग एक बैलेंस होगा। उनकी योग्यता, उनकी उस तंत्र को मजबूत करने के लिए जो अधिकारियों के कैडर हैं उनके हिसाब से उनका चयन किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय सेना का मानव संसाधन विभिन्न नीतियों प्रावधानों द्वारा शासित करता है। अलग अलग बोर्ड हैं, यानी मैंने कह दिया कि इसके ऊपर एक कसौटी कसी गई है। और दूसरी बात कहते हैं बड़ी बात, आर्मी जवान निकला गोगा मेडी कांड का शूटर नितिन फौजी। आप समझ सकते हो कि गोगा मेडी अब मैं ये कहानी क्या है कि राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी, जिनकी 5 दिसंबर को 2 बदमाशों ने गोली मारकर उनको यानी समाप्त कर दिया था, उसका आप वीडियो आप ये देख सकते हो। अब वीडियो में पूरा नहीं दिखा सकता। और इसमें एक बंदा है वो फौजी है, अब फौज में नौकरी कर रहा है और क्या है एक दोस्त बनाया, उसको टपकाया, उसके पास खड़ा था उसको टपकाया, फिर बाहर आया एक स्कूटी छीनी उसको टपकाया। आखिर उसकी मानसिकता क्या थी, यानी मानसिकता के बारे में जैसे वो लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक शूटर है जो कस्टडी में, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। चलो आम आदमी बाहर है, वो बेरोजगार है, भूखा है, कुछ कर सकता है। एक इतनी अच्छी संस्था, इतनी अच्छी जो मैं आज कह सकता हूं कि बाकी संस्थाओं से बहुत ऊपर है, जिस पर दुनिया भरोसा करती है, आप उसमें सर्विस कर रहे हो, 5-7 साल आपकी नौकरी हो जाती है और आप अलवर में पोस्टेड हो। आपके दिमाग को कौन सा कीड़ा खा गया है? और उसके पिताजी का वीडियो जरा सुनिए, वो कितना हाथ जोड़ कर रहे हैं। उसका दोस्त बोल रहा है कि ये इतना अच्छा बच्चा था और फौज एक अच्छी संस्था में था। आपका DNA चेंज नहीं हुआ, आप बाहर की चीजों से प्रभावित हो जाते हो, आप किसी लड़की से प्रभावित हो जाते हैं, आप किसी ISI से प्रभावित हो जाते हैं। इसका मतलब फौज में आपकी ट्रेनिंग बहुत ही शायद मेंटली फिजिकली फौजी आप हो ही नहीं, इसलिए आपने इतनी घिनौनी बात की। जरा हम इसके ऊपर आते हैं। मुझे थोड़ा गुस्सा था, मुझे बड़ा रोष था कि फौज के अंदर क्या हो गया है, कौन सी मानसिकता है जो बाहर की चीजें आपको इन्फ्लुएंस करनी, वो भी बेकार सी चीजें। आप ये नहीं समझ सकते कि जयपुर में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की 5 दिसंबर 2 बदमाशों ने गोली मारकर उनका काम तमाम कर दिया और उनसे जो 2 पुलिस
ने 2 शूटर्स को अरेस्ट किया है और पूछताछ जारी है। हालांकि पुलिस अभी तक इस पुष्टि नहीं कर पाई है कि गोगामेडी की हत्या का हरियाणा कनेक्शन है। गोगमाड़ी हत्या से नाराज करणी सेना ने कल राज्यव्यापी आंदोलन किया। पूरे देश में ट्रेनें रोकी जा रही, हंगामा मचा हुआ है। हत्या के विरोध में उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर अनेक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। हत्याकांड में शामिल आरोपियों की पहचान रोहित राठौर मकराना और नागौर का नितिन फौजी महेंद्रगढ़ हरियाणा के तौर पर हुई है। शूटर नितिन फौजी महेंद्रगढ़ के दोगड़ा जाट का निवासी है, फिलहाल आर्मी में है, ऑल ओवर में पोस्टेड है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ बोलने से बच रही है। फौजी के पड़ोसियों ने बताया कि 5 साल पहले आर्मी में भर्ती हुआ, नवंबर में छुट्टियों पर घर आया हुआ था और शादी बहरोड अलवर में हुई थी उसकी। पिता बोले 9 नवंबर के बाद बेटे से संपर्क नहीं, यानी 9 नवंबर को आया तब से घूम रहा है। उसके पिता ने बताया कि उसका बेटा नितिन 9 नवंबर को 11 बजे गाड़ी ठीक करवाने के लिए महेंद्रगढ़ गया था। उसके बाद उनका बेटे से कोई संपर्क नहीं है। बता दें 22 साल का नितिन 3 भाई बहनों में से है। नितिन का भाई विकास भी आर्मी में है। नितिन की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। हत्याकांड से अपरकांड में सामने आया नाम। हत्याकांड को अंजाम देने से पहले नितिन फौजी को 10 नवंबर को महेंद्रगढ़ में गोविंद शर्मा नाम के शख्स को किडनैप करने की कोशिश की गई थी। ग्रामीणों को सूचना, मतलब इस तरीके का आप समझ सकते हो कितनी घटिया है यार। तू खुद को तो जो करना है कर, लेकिन फौज में क्यों गया था? क्यों फौज का भट्टा बैठालते हैं जो ऐसी मानसिकता लेकर बैठे हैं कि बाहर मैं पैसा कमा लूं या नाम कमा लूं या लॉरेंस बिश्नोई बन जाऊं या फलाना नेता बन जाऊं। भाई फौज छोड़ दो, इधर आओ, जो भी करना है करो। यहां सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन एक फौज जैसी पवित्र संस्था को इस तरह कलंकित मत करो, दाग मत लगाओ। आप एक फौजी हो, आप फौजी तरीके के, फौजी का खाना, फौज का पीना, रहना सहना सब शुद्ध है। हार्ड वर्क है, तकलीफ है, कोई बात नहीं है, सारी प्रॉब्लम है, उसको हम झेल जाएंगे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। उसके पिता का चेहरा देखिए, शर्म के मारे नीचे झुक रहा है, शर्म के मारे नीचे झुक रहा है। इसने क्या कमाया? कहीं जाकर के मस्ती की होगी और कुछ नहीं किया, और इतना बड़ा कांड किया। अब पूरा देश में सनसनी है। नितिन फौजी। मैं सुना कि मैं कल ये न्यूज सुनी थी, मुझे ज्यादा मैंने तवज्जो नहीं दिया, बट फौजी का नाम आया, गुस्सा आया, उसका फोटो भी लगाया, तो दिल को लगा कि कम से कम इसके बारे में जरूर हम आप लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद। ये बीजेपी की शाखा आरएसएस हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करती है। ठाकुरों ने तुमसे लिया क्या है? आज तक तुम्हें दिया ही दिया है। इस देश को हम लोगों ने अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों ने इस देश में एकता और समानता लाने के लिए सरेंडर कर दी। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अडानी अंबानी मित्तल जैसे वेस्ट फाइव इंडिया के जो व्यवसायी हैं उनकी प्रॉपर्टी सरेंडर करवा दो, देश के अंदर मान जाएंगे तुम्हें। ये तो खतरियों का दिल है जो खोल करके हम दे दिया, और सबको समानता चाहते हैं, हम सबको बराबर रखने के लिए दिल खोल करके और दान में दे दिया। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, ये सीबीआई की करतूत, ईडी की करतूत जो राजपूतों के प्रति हो रही है, इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी भी पार्टी का बहिष्कार करना पड़ जाए, तो इसलिए आप लोगों से कहता हूं, सजग रहो, जागते रहो और एक दूसरे से संपर्क में रहो। अगर ये मुकदमे केंद्र सरकार वापिस नहीं लेती है तो 22 स्टेट के अंदर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बहिष्कार करवाएंगे। इस बात को मत भूलना। फिर कोई ये मत कहना कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने ये कर दिया। मैंने पूरा टाइम दिया आप लोगों को, और आप लोगों ने मुझे कहा, मैं उसी बात से इतने दिन चुप था। मैं इसलिए मेरी फिक्र नहीं है, मेरी चिंता नहीं है। जेल में पहले भी खूब रहा हूं और भी रह लूंगा, पर महावीर सिंह जी सरवड़ी जैसे बुजुर्ग लोगों को आप जेल में डालोगे। लोकेंद्र सिंह जी कालवी आज इस